महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 21। हमारी कश्मीर यात्रा। एशियाटिक कॉलरा के चुंगल से अलौकिक प्रकार से बच जाने के 2 दिन बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे कहा, अब तुम स्वस्थ हो गए हो और यात्रा कर सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। उसी दिन शाम को हमारी 6 की टोली उत्तराखंड की यात्रा पर चल पड़ी। हिमालय पर्वत रूपी सिंहासन पर विराजमान नगरों की रानी शिमला में हमारा पहला पड़ाव हुआ। भव्य दृश्यों की मन ही मन प्रशंसा करते हुए हम लोग ढालों सड़कों पर घूमने लगे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। एक खुले और मनोरम स्थान में लगे बाजार में बैठी एक वृद्धा का स्वर गूंजा। छोटे छोटे लाल लाल फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने उसकी एक टोकरी खरीदकर कन्हाई को तथा मुझको वे फल खाने को दिए। मैंने उसमें से एक को मुंह में डाला, पर जल्दी ही उसे जमीन पर उगल दिया। गुरुदेव, यह फल तो एकदम खट्टा है। मुझे स्ट्रॉबेरी तनिक भी नहीं पाती। गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने हंसते ही हंसते कहा, अमेरिका में तुम्हें ये खूब भाएंगी। वहां एक भोज में तुम्हारी आतिथ्यकारिणी चीनी और क्रीम मिलाकर तुम्हें यह फल परोसेगी। वह कांटे से कुचलकर तुम्हें स्ट्रॉबेरी खाने के लिए देगी। जब तुम इन फलों को चखोगे तब तुम बोल उठोगे, स्ट्रॉबेरी कितनी स्वादिष्ट है। उस समय तुम्हें शिमला का यह दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी को मैं बिल्कुल ही भूल गया था, परंतु वर्षों बाद अमेरिका में पहुंचने के अल्पकाल पश्चात ही वह मुझे पुनः स्मरण हो आई। मैं मैसाचुसेट्स प्रदेश के वेस्ट सोमरविले में श्रीमती एलिस टी हेसी के यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित था। जब भोजन के अंत में मेरी मेज पर स्ट्रॉबेरी सजाकर रख दी गई, तब मेरी सत्कारिणी ने एक कांटा उठा लिया और स्ट्रॉबेरी को उससे कुचलकर उसमें चीनी और क्रीम मिला दी। उन्होंने कहा, यह फल जरा खट्टा है, पर मैं समझती हूँ कि इस प्रकार खाने पर यह आपको पसंद आएगी। मैंने उसे मुंह में डाल लिया और छूटते ही मेरे मुंह से यह उद्गार निकला, स्ट्रॉबेरी कितनी स्वादिष्ट है। तत्काल गुरुदेव द्वारा शिमला में की गई भविष्यवाणी स्मृति की अतल गुफा में बाहर निकल आई। यह समझ में आते ही मैं विस्मयाभिभूत हो उठा कि दीर्घ काल पूर्व श्री युक्तेश्वर जी के ईश अनुरागी मनन के भविष्य के गर्भ में भ्रमण करते कर्म प्रसूत घटनाक्रम को अक्षरशः जान लिया था। हमारी मंडली शीघ्र ही शिमला से रावलपिंडी के लिए रेल द्वारा विदा हो गई। वहां से राजधानी श्रीनगर तक की 7 दिन की यात्रा के लिए हम लोगों ने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी और छतदार गाड़ी भाड़े पर तय कर ली। हमारी उत्तराभिमुख यात्रा के दूसरे दिन हिमालय के विराट दृश्यों की झांकी हमें दृष्टिगोचर हो उठी। जब लोहे के पहिए वाली गाड़ी गर्म और पथरीली मार्गों पर धड़ धड़ करती चल रही थी, तब प्रतिक्षण बदलते जा रहे भव्य पर्वतीय दृश्यों के दर्शन से हम आनंद पुलकित हो उठे थे।
आरडी ने गुरुदेव से कहा, आपके पवित्र सानिध्य में इन विराट और रमणीय दृश्यों को देखकर मन में अपार आनंद हो रहा है। आरडी के मुख से निकले प्रशंसोद्गार को सुनकर मैं भी आनंद से फूल उठा, क्योंकि इस यात्रा का संयोजक मैं ही था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भावों को पढ़ लिया और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, अपनी मिथ्या प्रशंसा मत करो। आरडी दृश्यों को देखकर उतना प्रफुल्लित नहीं है जितना हम लोग उनसे कुछ क्षण हटकर सिगरेट पी सकने की आशा से खुश है। यह सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, दया करके इन अप्रिय शब्दों को सुनाकर रंग में भंग न करें। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आरडी धूम्रपान के लिए बेचैन है। सामान्यतया अदमनीय गुरुदेव की ओर मैंने सभय नेत्रों से देखा। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं आरडी से कुछ नहीं कहूंगा, पर शीघ्र ही गाड़ी के खड़े होते ही तुम देख लोगे कि वह उस अवसर का लाभ उठा लेने के लिए कितना तत्पर है। गाड़ी एक छोटी सराय के पास पहुंच गई। घोड़े पानी के लिए ले जाए गए। आरडी ने चटपट जिज्ञासा की, गुरुदेव, थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए यदि कुछ देर कोचवान के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, परंतु मुझसे कहा उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। गर्द भरी सड़क पर आवाज करते हुए गाड़ी पुनः चलने लगी। गुरुदेव की आंखें हंसी से चंचल हो रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, गाड़ी के दरवाजे से बाहर झांक कर जरा देखो तो कि आरडी कैसी हवा खा रहा है। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, पर मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि आरडी सचमुच मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले निकाल रहा था। मैंने क्षमा याचना के भाव से गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव, सदा की तरह इस बार भी आपकी बात ठीक ही है। आरडी प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ धूम्रपान का आनंद भी ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि आरडी ने कोचवान से सिगरेट प्राप्त की है, क्योंकि मुझे मालूम था कि कलकत्ता से चलते समय आरडी ने अपने पास सिगरेट आदि नहीं रखी थी। नदियों, उपत्यकाओं, खड़ी चट्टानों और पर्वत श्रृंगों की विविध पंक्तियों के आह्लादकारी दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग सर्पाकार टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। हर रात को हम लोग किसी ग्रामीण सराय में ठहर जाते और अपना भोजन बना लिया करते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पथ्य के विषय में विशेष सावधानी बरतते और इसका ध्यान रखते कि प्रत्येक बार भोजन के समय मुझे नींबू का रस अवश्य मिलता रहे। मैं अभी भी दुर्बल ही था, पर नित्य सुधार होता जा रहा था। हालांकि गड़गड़ाहट की आवाज करने वाली गाड़ी में आराम मिलना दुर्लभ ही था। हम लोग कश्मीर के मध्य भाग की ओर जैसे जैसे अग्रसर होते जा रहे थे, हमारा हृदय आनंद आशा से उद्वेलित होने लगा। कमल पुष्पों से ढके सरोवर, तैरते उद्यान, सुसज्जित शिकारे, बहुसेती शोभित झेलम नदी और पुष्प आच्छादित हरित चारागाह के कारण हिमालय के घिरे इस समस्त प्रदेश की शोभा अवर्णनीय थी। श्रीनगर में प्रवेश के मार्ग के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हमारा स्वागत कर रहे थे। हमने एक 2 मंजिली धर्मशाला में
कमरे ले लिए थे। उसके ठीक सामने ही ऊंची पहाड़ियां थीं। आसपास कोई जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण हम कुएं के पानी से ही काम चलाते। जहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत आरामदेह थी, दिन में गर्मी पर रात में कुछ ठंडक। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर के दर्शनार्थ गए। गगनचुंबी पर्वत शिखर पर स्थित आश्रम पर दृष्टि पड़ते ही मैं एक मधुर ध्यान में डूब गया। मुझे एक सुदूर देश में पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महल का दृश्य दिखाई पड़ा। शंकराचार्य का वह ऊंचा आश्रम उस भवन में परिवर्तित हो गया जिसमें मैंने वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य कार्यालय की स्थापना की। जब मैंने पहल कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स की यात्रा की और माउंट वॉशिंगटन की चोटी पर स्थित बड़े मकान को देखा, तब मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। बहुत पहले कश्मीर में और अन्यत्र भी मैंने अपने अंतर में उसे कई बार देखा था। श्रीनगर में थोड़े दिन रहने के बाद हम लोग 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग चले गए। वहां मैंने पहली बार एक बड़े घोड़े पर सवारी की। राजेंद्र एक चंचल टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए एकदम उत्सुक रहता था। हम लोगों ने सीधी चढ़ाई वाले खिलन मार्ग से जाने का विचार किया। वह रास्ता अत्यंत घने जंगलों में से होकर गया था। छाते की तरह छाए पेड़ों और कुहासे से ढका वह दुर्गम रास्ता था, किंतु राजेंद्र के उस छोटे टट्टू ने अत्यंत खतरनाक मोड़ों पर भी मेरे विशालकाय घोड़े को क्षण भर का भी विश्राम नहीं लेने दिया। राजेंद्र का टट्टू प्रतिस्पर्धा के आनंद के सिवाय अन्य किसी बात की परवाह न करते हुए अविश्रांत रूप से बस आगे 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 ही बढ़ता गया। इस कष्टकर गुड़ दौड़ के पुरस्कार स्वरूप एक विस्मयकारी दृश्य देखने को मिला। मैंने जीवन में पहली बार चतुर्दिक खड़े हिमाचल के तुषार आच्छादित उत्तुंग शिखरों का दर्शन किया। एक पर एक खड़े ये धवल पर्वत शिखर ध्रुव प्रदेश के रीछों की प्रतिकृति के लग रहे थे। सूर्य किरणोज्ज्वल नीलाकाश के समक्ष हिमावृत पर्वतमालाओं के अनंत विस्तार की शोभा निरख कर हमारी आंखें आनंद विभोर हो उठी। मैं और मेरे युवा साथी ओवरकोट पहने हुए बर्फ से ढकी चमकीली श्वेत ढलान पर खूब लौटे। नीचे वापस लौटते समय हम लोगों ने दूर पर पीत पुष्पों का एक सुविस्तृत कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर की सुप्रसिद्ध विहार वाटिकाओं शालीमार और निशांत बाग को देखने गए। निशांत बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जल प्रपात के ठीक ऊपर बना हुआ है। पर्वतों में से वेग से बहते जल स्रोत की गति को कौशल द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया गया है कि वह कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों पर से बहता हुआ कृत्रिम जल प्रपात बनाता है और कहीं रंग बिरंगी पुष्प क्यारियों के बीच फव्वारों के रूप में निकलता है। जल प्रपात महल के कई कमरों में से होकर बहते हुए अंततः परी की तरह नीचे झील में जा पड़ता है। ये विशाल वाटिकाएं गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कूजा, लेवेंडर, कासनी और पोस्ताखी विविध रंगी शोभा से फूटी पड़ती है। चिनार, सरो
और चेरी की सुडौल पंक्तियों में मानो पन्ने का एक हरा वृत्त सा बन गया है, जिसके उस पार हिमालय के धवल उच्च श्रृंग आकाश को छूते हुए खड़े हैं। तथा कथित कश्मीरी अंगूर कलकत्ता में एक दुर्लभ फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भर पेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में पहुंच जाने पर उसे भारी निराशा हुई, क्योंकि वहां अंगूर का कोई भी बड़ा बगीचा नहीं दिखाई पड़ा। उसकी निराधार अपेक्षा के लिए मैं उसे यदा कदा चिढ़ाया करता। मैंने इतने अंगूर खा लिए हैं कि अब चला नहीं जाता, मैं कहता। पेट में अदृश्य अंगूरों का रस भरा रहा है। बाद में पता चला कि कश्मीर से पश्चिम की ओर काबुल में प्रचुर मात्रा में अंगूर पैदा होते हैं। विवश होकर हम लोग पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम खाकर अपने को सांत्वना देते। हम लोगों ने सुंदर कढ़ाई किए हुए लाल चंदोवा वाले शिकारों या नौका गृहों में बैठकर नहरों के मकड़ जाले के समान लगने वाले जल मार्गों द्वारा डल झील की अनेक बार यात्रा की। यहाँ लट्ठों के ऊपर मिट्टी डालकर बनाए गए अनेक तैरते उद्यान दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः प्रथम दृष्टि में पानी में साग सब्जियों और तरबूजों की फसल आश्चर्यचकित कर देती है। भूमि में बंधे रहना पसंद न करने के कारण किसान अपने वर्गाकार खेत को उस बहुशाखा प्रशाखा युक्त झील में रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह खींचकर ले जाते हुए प्रायः ही दिखाई देते हैं। इस बहुतलीय उपत्यका में पृथ्वी का सारा सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो गया। सिर पर गिरी श्रृंग मुकुट, गले में झीलों की माला और पैरों में पुष्पों का पदत्राण धारण करने वाली कश्मीर रूपी सुंदरी का लावण्य वर्णनातीत है। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं यह समझ गया कि कश्मीर को जगत का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत और स्कॉटलैंड की लॉन्च लोमोंड झील तथा इंग्लैंड की विशिष्ट झीलों के सौंदर्य की कुछ कुछ झांकी यहाँ मिल जाती है। इसी तरह अमेरिकी यात्री को कश्मीर में अलास्का प्रदेश के पर्वतीय प्रदेश तथा डेनवर के निकटस्थ पाइक्स पीक की बरबस याद आ जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पारितोषिक मुझे ही मिला। या तो मेक्सिको के जो कि मिल्को के मनोहर दृश्यों को देता हूँ, जहाँ पर्वत, आकाश और पॉपुलर वृक्षों का समूह क्रीड़ा करती मछलियों से युक्त जल की असंख्य धाराओं में प्रतिबिंबित होता रहता है। या कश्मीर की नयनाभिराम झीलों को देता हूँ, जो सुंदर कुमारिकाओं की तरह हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित है। मेरी स्मृति में ये दो स्थान पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य धाम हैं। तो भी जब मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क और कोलोराडो तथा अलास्का के ग्रैंड कैनियन का प्रथम दर्शन किया, तब भी मैं चकित रह गया। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहां घड़ी किसी नियमितता से गर्म जल के फव्वारे आकाश में ऊंचे उठते रहते हैं। इस अग्निमुखी प्रदेश में प्रकृति ने आज भी आदिम सृष्टि का प्रतिदर्श रख छोड़ा है।
गंधक में गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय और प्रचंड वेग वाले गर्म फव्वारों से युक्त इस प्रदेश में रीछ, भेड़िए, जंगली भैंसें तथा अन्य पशु उन्मुक्त विचरण करते रहते हैं। वायोमिंग से गर्म पंख के बुदबुदों वाले डेविल्स पेंट पॉट तक मोटर से यात्रा करते समय रास्ते में कलकल नाद करते झरनों, गर्म जल के फव्वारों और वाष्पमय प्रपातों को देखकर मुंह से बरबस निकल पड़ा कि अनुपम सौंदर्य युक्त दृश्यावलियों के लिए येलोस्टोन एक विशेष पुरस्कार पाने का अधिकारी है। कैलिफोर्निया के योसेमाइट पार्क में ऊंचे स्तंभों के समान आकाश में ऊंचे उठे प्राचीन और भव्य शंकुद्रुम हरित वर्ण के देव निर्मित मंदिरों के समान प्रतीत होते हैं। यद्यपि पूर्व में अनेक आश्चर्यजनक जलप्रपात हैं, परंतु उनमें से कोई भी सुंदरता में कनाडा की सीमा के निकट स्थित न्यूयॉर्क के नायगरा जलप्रपात की समता नहीं कर सकते। केंटुकी विशाल गुफाएं और न्यू मैक्सिको के कार्लसबाड की भूगर्भस्थ बृहद गुफाएं तो एक अनुपम परिलोक के समान ही हैं। उनकी छतों से लटकती हुई लंबी अशममय झालरें और नीचे जल में पड़ रहे उनके प्रतिबिंब मानव कल्पना प्रसूत किसी अन्य जगत की झांकी प्रस्तुत करते हैं। अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात काश्मीरियों का एक बड़ा भाग यूरोपियों ने समान ही गोरा है। उनकी शरीराकृति और अस्थि ढांचा भी उन्हीं के समान है। उनमें से अनेकों के नेत्र नीले और केश सुनहरे हैं। पश्चिमी पोशाक धारण करने पर वे अमरीकियों के सदृश दिखाई पड़ते हैं। हिमालय अंचल की शीतलता सूर्य के उत्ताप से उनका बचाव करती है, जिससे उनके गौर वर्ण की रक्षा होती है। भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबद्ध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे लोगों के रंग उत्तरोत्तर सांवले दिखाई पड़ते हैं। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत करने के बाद मुझे बंगाल लौटने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और आडी श्रीनगर में और थोड़े दिनों के लिए रह गए। वहां से मेरे प्रस्थान के अल्प समय पूर्व गुरुदेव ने मुझे संकेत किया कि कश्मीर में शायद उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। मैंने असहमति सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, आप तो पूर्ण स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा भी संभावना है कि मैं जगत को ही छोड़ जाऊं। मैं एकदम विचलित हो उठा। उनके चरणों में लौटते हुए मैंने अनुनय करते हुए कहा, गुरुजी, दया कर यह वचन दीजिए कि आप अभी शरीर का परित्याग नहीं करेंगे। आपके बिना मैं एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। श्री युक्तेश्वर जी मौन बैठे रहे, किंतु मेरी ओर देखकर स्नेहपूर्वक इस प्रकार मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। मैंने अत्यंत अनिच्छा से वहां से प्रस्थान किया। श्री रामपुर लौटने के शीघ्र बाद ही मुझे आरडी का तार मिला। गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हैं। मैंने व्यग्र होकर गुरुदेव को अविलंब तार भेजा।
गुरुजी, आपने मुझे छोड़कर नहीं जाने का वचन दिया है। कृपया देह की रक्षा करें, अन्यथा मैं भी देह त्याग कर दूंगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, गुरुदेव ने कश्मीर से उत्तर दिया। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आ पहुंचा, जिसमें गुरुदेव के अच्छे हो जाने की सूचना थी। जब एक पखवाड़े में गुरुदेव श्री रामपुर लौट आए, तब यह देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ कि उनका शरीर दुर्बल होकर केवल आधा रह गया है। अपने शिष्यों के सौभाग्य से गुरुदेव ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को भस्म कर डाला था। उच्च कोटि के योगी दूसरे के शरीर का रोग अपने शरीर में संक्रमित कर देने का आध्यात्मिक उपाय जानते हैं। जिस प्रकार बलवान दुर्बल को भारी बोझ ढोने में सहायता पहुंचा सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक अति मानव अपने शिष्यों के कर्म भोग के एक अंश को स्वयं भोग कर अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट को हल्का कर सकता है। जिस प्रकार धनी व्यक्ति अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाकर उसे उसकी मूर्खता के दुष्परिणाम से बचा लेता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कुछ अंश का स्वेच्छा से बलिदान कर देते हैं। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के साथ संयुक्त कर देता है। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का रोग पूर्णतः या आंशिक रूप में योगी के भौतिक शरीर में संक्रांत हो जाता है। इस भौतिक जगत में ईशानुभूति प्राप्त कर लेने के बाद सद्गुरु अपने शरीर की चिंता नहीं करते। यद्यपि वे दूसरे को कष्ट मुक्त करने के लिए अपने शरीर में रोग को ले लेते हैं, तथापि उनके अदूषित मन पर रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इस प्रकार की सहायता कर सकने के लिए अपने को भाग्यवान मानते हैं। चरम मुक्ति लाभ का वास्तविक अर्थ यह है कि मानव शरीर ने अपने उद्देश्य की सर्वभावेन पूर्ति कर ली है। तदुपरांत गुरु उस शरीर का यथेच्छ उपयोग करते हैं। इस संसार में सद्गुरु का काम है मानव मात्र के दुखों का शमन करना, चाहे यह काम आध्यात्मिक उपायों से संभव हो या ज्ञान उपदेश से या इच्छा शक्ति से अथवा रोगों के शारीरिक संक्रमण से। इच्छा मात्र से ऊर्ध्व चैतन्य में प्रविष्ट होकर सतगुरु अपनी शारीरिक यंत्रणा के प्रति अलिप्त रह सकते हैं। हाँ, कभी कभी अपने शिष्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे उदासीनता पूर्वक शारीरिक कष्ट सहन करना पसंद करते हैं। दूसरों के रोग को स्वयं ओढ़कर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कार्य का कारण नियम की पूर्ति कर देते हैं। यह नियम अपने आप गणित की सी अनिवार्यता से भी सतत क्रियाशील है। केवल दिव्य ज्ञानी संत पुरुष ही वैज्ञानिक विधि से उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सद्गुरु जब कभी किसी को रोग मुक्त करें तब स्वयं रोगी बन जाएं। संतों को अविलंब रोग निवारण की अनेक पद्धतियों का ज्ञान होता है, जिनके द्वारा रोग सामान्य रीति से ही दूर हो जाता है और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न गुरु को कोई क्षति नहीं पहुंचती। पर कभी कभी गुरु अपने शिष्यों के शीघ्र विकास के लिए
उनके अधिकांश पाप कर्मों को स्वयं अपने शरीर पर भोग लेते हैं। ईसा मसीह ने बहुतों के पाप का फल स्वयं भोग कर उन्हें पाप मुक्त किया था। अपनी दैवीय शक्ति के प्रताप से ईसा मसीह क्रॉस पर कदापि मृत्यु के मुख में नहीं पड़ सकते थे। यदि उन्होंने कार्य कारण के सूक्ष्म जागतिक नियम के पालन में स्वेच्छा से सहयोग न किया होता। उन्होंने दूसरों के, विशेषकर अपने शिष्यों के कर्मों के परिणाम को स्वयं ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे लोग अत्यंत पवित्र हो गए, जिस कारण बाद में अपने ऊपर अवतरित होने वाली पवित्र आत्मा या सर्वव्यापी चेतना को ग्रहण करने में वे सक्षम हो सके। केवल आत्मदर्शी गुरु ही अपनी प्राण शक्ति को संचारित कर सकते हैं या दूसरों के रोगों को अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति रोग निवारण की इस योग पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता। उसके लिए ऐसा करना वांछनीय भी नहीं है, क्योंकि रोगी शरीर ईश्वर ध्यान के लिए विघ्न स्वरूप है। किंतु धर्मशास्त्रों का कहना है कि शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा मनुष्य का मन भगवत चिंतन में एकाग्र नहीं हो सकता। तथापि सुदृढ़ मन सभी शारीरिक बाधाओं को पार कर ईश्वर उपलब्धि कर सकता है। अनेक संतों ने रोगों को आदि का अतिक्रम करके ईश्वर अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है। असीसी के संत फ्रांसिस स्वयं गंभीर रूप से रोगी होने पर भी दूसरे लोगों को अच्छा कर देते थे और यहाँ तक कि मुर्दे को भी पुनर्जीवित कर देते थे। मैं एक ऐसे भारतीय संत को जानता हूँ जिनका आधा शरीर प्रारंभिक जीवन में फोड़ों से भर गया था। उनका मधुमेह रोग भी इतना उग्र था कि 15 मिनट भी स्थिर बैठ पाना उनके लिए कठिन हो गया था। किंतु उनकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा अदम्य थी। वे प्रार्थना करते थे, प्रभु क्या आप मेरे भग्न मंदिर में पधारेंगे? किंतु अविरत प्रचंड इच्छा शक्ति के बल से उक्त संत पद्मासन लगाकर नित्य 18 घंटे तक समाधि में बैठे लगते। उन्होंने मुझसे कहा था और 3 वर्ष के बाद मेरे इस टूटे मंदिर में अनंत ज्योति का प्रकाश भर गया। उसकी आनंदानुभूति में मैं अपने शरीर को भूल गया। बाद में मैंने देखा कि भगवत कृपा से मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया है। आरोग्य लाभ की एक ऐतिहासिक घटना मुगल साम्राज्य के संस्थापक बादशाह बाबर से संबंधित है। उसका पुत्र हुमायूं भीषण रूप से बीमार हो गया। बाबर ने संतप्त हृदय के साथ प्रार्थना की कि उसे रोग मिल जाए और पुत्र को जीवन दान मिल जाए। हुमायूं स्वस्थ हो गया और बाबर को उसी क्षण वह रोग हो गया जिससे हुमायूं पीड़ित था। उसी रोग से बाबर की मृत्यु हो गई। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्मिक गुरुओं की सैंडो के समान स्वस्थ और शक्तिशाली होना चाहिए, पर यह कल्पना निराधार है। जैसे रुग्ण अवस्था इस बात की द्योतक नहीं होती कि गुरु में दिव्य शक्ति का अभाव है, वैसे ही आजीवन स्वस्थ अवस्था यह निर्देश नहीं करती कि गुरु में निश्चित रूप से आंतरिक जागृति है। सद्गुरु की पहचान शारीरिक गुणों पर नहीं किंतु आध्यात्मिक गुणों पर आधारित होती है। अनेक दिग्भ्रांत साधकों की यह गलत धारणा है
कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखक अवश्य ही सद्गुरु ही होंगे। इच्छा मात्र से श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में उतर जाने और निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाने की क्षमता ही सद्गुरु की एकमात्र पहचान है। ऋषियों ने बताया कि केवल इन उपलब्धियों द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने जागतिक द्वैत के इंद्रजाल या माया जाल पर अधिकार पा लिया है। अकेले वही गंभीर अनुभूति के साथ यह कह सकता है कि एकम सत। महान अद्वैतवादी शंकर ने लिखा है कि जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सभी वस्तुएं स्व से भिन्न दिखाई पड़ती हैं, किंतु जब सब वस्तुएं आत्म रूप दिखाई पड़ने लगती हैं तब एक अणु भी स्व से भिन्न नहीं रहता। जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार सत्य का ज्ञान प्राप्त होते ही शरीर के मिथ्या तत्व के कारण पिछले कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है। केवल गुरु ही शिष्यों के कर्म फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि श्री युक्तेश्वर जी इस विचित्र ढंग से अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए अंतरात्मा से अनुमति प्राप्त न होती तो वे श्रीनगर में शारीरिक कष्ट न भोगते। मेरे ईश्वर परायण गुरु को छोड़कर ऐसे संत इन्हें गिने ही हुए हैं जो दैवी आज्ञा के पालन के लिए उपयुक्त सूक्ष्म ज्ञान से परिपूर्ण थे। जब मैंने अपने गुरु की दुर्बल काया देखकर कुछ सहानुभूति सूचक शब्द कहने का साहस किया, तब उन्होंने कहा, इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। अब मैं उन छोटी गंजियों को भी पहन सकता हूँ जिन्हें मैंने वर्षों से नहीं पहना है। गुरु के इस विनोद को सुनकर मुझे सेंट फ्रांसिस डी सेल्स के ये शब्द बाद में याद आ गए, जो साधु निरानंद है उसका साधु जीवन व्यर्थ है। इति परिच्छेद 21 समाप्त।